कोरोना वायरस के चेन ऑफ ट्रांसमिशन को अगर तोड़ना है तो टीकाकरण ही वो जरिया है जिसके दम पर ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ा जा सकता है। लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक जो वैक्सीन को लेकर बर्बादी है वो राज्यों में बहुत ज़्यादा हुई है। करीब 44,79,000 डोजेज़ बर्बाद कर दिए राज्यों ने। और इसमें अगर परसेंटेज वाइज देखें तो किस राज्य ने कितनी ज़्यादा बर्बादी की है, उसमें तमिलनाडु करीब 12%, हरियाणा करीब 10%, पंजाब 8%, मणिपुर 7.80%, तेलंगाना 7.55%। ये वैक्सीन की बर्बादी है और ये स्टेट उन राज्यों में अव्वल हैं जिन्होंने वैक्सीन की सबसे ज़्यादा बर्बादी की है। और यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि नंबर्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो जहाँ पे वैक्सीन ज़्यादा दिया गया है, टीकाकरण अभियान ज़्यादा तेज़ी से चला है, वहाँ पर नंबर ऑफ डोजेज आपको ज़्यादा दिखेंगे। लेकिन परसेंटेज पे गौर करना बहुत ज़रूरी है कि परसेंटेज ही वो जरिया है जिसके ज़रिए आप पता लगाते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर किसने कितनी ज़्यादा डोजेज की बर्बादी की है। अब यहाँ पर आपको बताएं तो राजस्थान ने बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन ड्राइव में मुहिम में जो है वो तेज़ी लाई है, तो वहाँ पे बर्बादी करीब 6 लाख के आसपास है। तमिलनाडु में 5 लाख के आसपास है, उत्तर प्रदेश में 5 लाख के आसपास है, महाराष्ट्र में करीब 3.5 लाख के आसपास है, बिहार में करीब 3.5 लाख, माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र में 3.5 लाख के आसपास है, बिहार में भी करीब 3,37,000 डोजेज़ की बर्बादी जो है वो रिपोर्ट हुई है। कुछ राज्य ऐसे भी है जहाँ पे डोजेज़ की बिल्कुल बर्बादी नहीं हुई, जिसमें केरला, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, दमन दीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर वैक्सीन की बिल्कुल बर्बादी नहीं हुई। लेकिन यहां पर जोर डालना बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन की कुल बर्बादी जो हुई है ये 11 अप्रैल तक का फिगर है जो आरटीआई के जरिए हमारे हाथ में लगा है और जिसमें यह बताया गया है कि 44,79,000 डोजेज राज्यों ने बर्बाद किए हैं। अगर ये ज़रूरतमंद को दिए जाते तो कहीं ज़्यादा ये कारगर होता, फ़ायदेमंद होता, लेकिन इन डोजेज़ की बर्बादी हुई। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू में भी माना है कि डोजेज़ की बर्बादी हो सकती है, लेकिन ये नंबर बहुत ज़्यादा है, नंबर जो है बहुत बड़ा फिगर है एक तरीके से। और आप समझ सकते हैं कि उस वक्त में जब वैक्सीन को लेकर विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं, जिसमें जॉनसन एंड जॉनसन की बात हो रही है, फाइजर की बात हो रही है, मॉडर्ना की बात हो रही है, और सिर्फ बात नहीं हो रही है, ये कहा जा रहा है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसको 3 दिन में हाँ या ना जो भी फैसला लेना है वो लेना पड़ेगा उनको, अगर कोई विदेशी कंपनी अप्लाई करती है। फिलहाल भारत के पास कोवैक्सीन और कोविशील्ड है जो लोगों को दिए जा रहे हैं। स्पुतनिक वी को मंजूरी मिली है, लेकिन वो अभी किसी टीका केंद्र पर नहीं है जिसमें लोगों को दिए जा रहे हों। यानी भारत एक तरफ वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी लाने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पे डोजेज की बर्बादी हो रही है। और 1-2 डोजेज नहीं है, फिर से दोहराना चाहेंगे ताकि आप समझ पाएँ कि 44,79,000 डोजेज जितने राज्यों को दिए गए थे 11 अप्रैल तक और राज्यों ने एडमिनिस्टर किया था, यानी लोगों को डोजेज दिए थे, उसमें से 44,79,000 डोजेज राज्यों ने बर्बाद किए हैं। और अगर उन राज्यों को देखेंगे कि नंबर्स के हिसाब से तो जिन राज्यों ने ज़्यादा लोगों का टीका किया है उन राज्यों में नंबर्स ज़्यादा हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज देखना ज़्यादा ज़रूरी है। परसेंटेज से समझ पाएंगे कि कम वैक्सीन भी दिया गया तो परसेंटेज बहुत हाई है बर्बादी की। इसको लेकर बार बार आगाह भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी कहा था कि इस बर्बादी को रोके। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय अब कह रहा है कि बर्बादी में कमी आई है, लेकिन ये खुलासा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कभी औपचारिक तौर पे नहीं किया, बल्कि आरटीआई के जरिए जो जानकारी मिली है उसके हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से बर्बादी की गई। और बर्बादी, अब ये भी बात हो रही है कि 18 साल से ऊपर का लोगों का वैक्सीनेशन हो, टीकाकरण किया जा सके, वो 1 मई से वो दरवाजे और रास्ते खुल जाएंगे जब राज्यों को ये निर्णय लेना पड़ेगा। तो एक तरफ आप वैक्सीनेशन ड्राइव को तेजी लाने की बात कर रहे हैं क्योंकि वही एक जरिया मान रहे हैं जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ सके, दूसरी तरफ राज्य डोजेज की बर्बादी कर रहे हैं। तो अपने आप में ये बताता है कि किस तरीके से नीतिगत कमी रह गई वैक्सीनेशन ड्राइव को सही से अमल में लाने में ग्राउंड पे, जहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है राज्यों में। अगर वो नीति सही होती तो शायद ये बर्बादी कुछ कम होती, क्योंकि बर्बादी का जो नंबर है वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है, बहुत बड़ा नंबर है। और इससे ये समझा जा सकता है कि अब भी अगर सतर्क हो जाएं, संभल जाएं, तो ये बर्बादी कम की जा सकती है, रोकी जा सकती है और उन तमाम लोगों का टीकाकरण किया जा सकता है, टीका दिया जा सकता है जो ज़रूरतमंद है। और क्योंकि एक तरफ राज्य इस बात का रोना रो रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में टीके के डोजेज नहीं पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ ये बर्बादी हो रही है कि एक राज्य तक सिमटा हुआ नहीं है। कुछ एक राज्य हैं जिन्होंने जिनका वेस्टेज जीरो है, शून्य है, लेकिन अधिकांश राज्य ऐसे हैं जिन्होंने टीके के डोजेज बर्बाद किए। और एक बार फिर बताएं तो 44,79,000 डोजेज 11 अप्रैल के आंकड़े के मुताबिक राज्यों ने टीके के बर्बाद कर दिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।